गया पापा। रिएक्शन वो होता है जो इंसान की तबीयत खराब हो जाती है जी। और उसका बाप जो है वो बड़ा जालिम किस्म का आदमी है, मतलब जनता का है। आप अयूज़े जनता के साथ जुड़ के रहिए, कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? आई नो आप लोग मुझे देखकर आज ये बोल रहे होगे, ओह माय गॉड आज सूरज का मगरिब से निकला है मशरिक से निकलने के बजाय। ऐसी बात नहीं है यार, आई वाज जस्ट टेकिंग अ क्या बोलते हैं ब्रेक। होता रहता है ना मेरे साथ, जब मैं नेपाल से आती हूँ तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन चली जाती हूँ, फिर उठने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वही हुआ है मेरे साथ। तो अभी मैं अपनी सारी एनर्जी कलेक्ट कर कर आई हूँ टू कम एंड मेक अ व्लॉग। दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, इट्स अ रिएक्शन वीडियो। आई नो कि आप लोगों को रिएक्शन वीडियोस कितनी पसंद है मेरी तो आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत पसंद है। जस्ट इग्नोर माई आईज, दे लुक अ लिटिल पफी बिकॉज आई जस्ट क्राइड बिकॉज a lot of things are happening, good news, जब अल्लाह ताला आपको मुसीबत देते हैं ना तो उनको पता होता है कि इसको ये मुसीबत देने के बाद मैंने इसको ये खुशी भी दे दी है। सो वही हो रहा है मेरे साथ, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है मुसीबतें हैं प्रॉब्लम्स हैं, वही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है। सो या इट्स ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये ऐसा हुआ हुआ, लाइक खुशी इधर है और अभी दुख मैंने इधर कर दिए बिकॉज अभी इसको साइड पे कर देते हैं। अभी खुशी तो मैं खुशी हूँ, तो मैं खुशी के आंसू रोक कर आई हूँ, तो इसलिए मेरी आंखें जो है ना पफी वफी लग रही होंगी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हम कर रहे हैं रिएक्शन वीडियो अपने ही सॉन्ग का, क्योंकि कंटेंट की कमी हो गई है कसम से कंटेंट की कमी हो गई है और डॉलर्स चाहिए सो हम आ गए हैं इधर। लेकिन अगर मैं रिएक्शन वीडियो करूंगी तो लाइक इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो आज हम अपने अम्मा अब्बा को यूज करेंगे जैसे और यूट्यूबर्स यूज करते हैं अपने पेरेंट्स को डॉलर्स के लिए, तो आज हम भी यूज करेंगे। व्हाई नॉट? जब एक चीज है घर में तो क्यों नहीं यूज करनी यार। और माई मनी इज देयर मनी इज ऑल्सो माई मनी, सो लेट्स यूज देम फॉर दिस टिकटॉक विथ यूट्यूब वीडियो। आज हम लोगों को जो है ना रिएक्शन, देख आप लोग मुझसे पूछ रहे थे अब्बू का रिएक्शन। आई न्यू दिस दैट बाबा क्राइड, ठीक है, लेकिन अब उनको रिएक्शन वीडियो इज समथिंग लाइक दैट, जब आप एक एक चीज देखते हो और अपनी तरफ से जो है ना मतलब बताते हो कि आप क्या है आपके माइंड में, आप क्या सोचते हो। सो इट्स जस्ट छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बताना। सो ये मेरे अम्मा अब्बा का पहला रिएक्शन वीडियो होगा, ठीक है। कभी भी उन लोगों ने नहीं किया है रिएक्शन। सो अगर कुछ आप लोगों को लगे कि ये दे आर नॉट प्रोफेशनल्स भाई, सो ये डिस्क्लेमर था। लेट्स गो। वो लोग आ गए, ठीक है, और अभी मैं सेटअप लगाती हूँ और हम जो है रिएक्शन करते हैं आयुज़े सोलमेट पर। सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं इधर मजलिस में आ गई हूँ, ठीक है। ये रही मम्मा सही है और बाबा जो है ना बिल्लियों को साइड पे कर रहे हैं और मैं अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसे स्टैंड लेने के लिए जा रही हूँ। तो ओके, सो सबको बंद कर दिया। अब ये दो छोटे रह गए, वो उनको भी पापा, इनको भी हम लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक है। और अभी हम इधर बैठ रहे हैं, तो मैं बीच में बैठूंगी, आप कहाँ बैठ, इसको भी तो करो ना। इसको नहीं, ये तो नहीं। एक और भी है पापा, लंगड़ी भी है। अभी तो वो खाना खा रहे थे बेटा, ये लोग खाना खा रहे हैं। ये नीचे बैठेंगे, किधर बैठेंगे? ऊपर बैठेंगे तो फिर ये इधर बैठते हैं ना। तो रिएक्शन कैसे देना है मम्मी? पता है ना, आपने कभी दिया है रिएक्शन? नहीं दिया है ना आपने कभी भी? आपने देखा तो होगा, आप देखते हो यूट्यूब में क्या होता है रिएक्शन। अरे ये क्या था? सीखते चिल्लाते, लेकिन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, कुछ आइडिया आपको? आपकी गाने की तारीफ ही करनी होती है। नहीं, गाने की तारीफ की बात नहीं है, मतलब आपको एक एक चीज डिटेल में देखनी होगी और एक एक चीज की मतलब जो आप देख रही हो ना उसको बताना होगा कि ये ऐसा मतलब आपको अपने से बताना होगा। ये नहीं कि आप गाने की समरी दे रही हो कि हो, नहीं, आपको अपने दिल से बताना होगा कि हाँ ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, लेकिन हर एक छोटा छोटा पार्ट। समझ आई? मुझसे तो पूछ लो, मैं बताता हूँ ना। पापा आप बताओ। आप गाने पे किसी के वीडियो पे कोई रिएक्शन देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। यस, तो अभी आप लोगों ने इस तरीके से नहीं देखना है, ठीक है। क्या आपकी बेटी और दामाद का गाना है? नहीं, मैं तो इधर देखो, किसी ने भी रोस्ट नहीं किया होगा इतना जितना मैं करूंगा। अरे रोस्ट नहीं करना है, रिएक्शन देना है। रोस्ट भी कर दूंगा
इसके अंदर तो अरे ये तो वीडियो फिर रोस्ट वीडियो बन जाएगी, रोस्टिंग विद अम्मी अब्बू। ओके तो आप लोग किधर बैठोगे? साथ बैठो ना, जाओ ना मम्मी उधर, ये जगह है ना, मैं इधर से जाइए ना मम्मी उधर। ओके सही है, तो ये आप लोग इधर बैठ गए, सही है। ये हम अपना चेंज कर रहे ये हैं। क्या रिएक्शन? क्या? ओह वो रिएक्शन मम्मी, वो तो एलर्जी से रिएक्शन हो जाता है। एलर्जी से रिएक्शन। नहीं नहीं, ये वो रिएक्शन नहीं है। पापा मम्मी को समझाओ ना एक बारी प्यार से, अच्छे से समझोगी आप। अभी देखना ये जो है, तबसरा मम्मी, तबसरा करो। मतलब ये रिएक्शन का मतलब ये होता है, आप जो स्क्रीन पे चीज देख रहे Yes. हैं या यूट्यूब पे जो चीज देख रहे हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है? राय क्या है? सही है, तो ये लग गया है। कहाँ है हमारा सॉन्ग? मैंने तो अभी तक सॉन्ग देखा भी नहीं। कितने पे गया पापा? अभी बेटा देख रहा हूँ। ये रहा, ये रहा। मम्मी अब्बू जो है इधर है, ठीक है। मम्मी थोड़ा सा पापा के करीब जाओ। पापा मेरे करीब आ जाओ, मैं क्यों जाऊं? ये मेरे- करीब आओ। हाँ ना पापा। नहीं, मैं टेक लगाया हूँ मैं बेटा भी इधर टेक से। लगाई हुई ये हूँ। थोड़ा सा इस तरफ। नहीं, थोड़ा सा इस तो तरफ। आप क्योंकि आइए, मैं आप स्क्रीन, आइए, अरे मैं आप स्क्रीन इधर लगाऊंगी ना। आप आइए, या अल्लाह। आप आइए। जिया इधर, ये देखो ऐसे आप आ जाती, ये देखिए मैं अब देखिए आप आगे ना अब, ओके। और आओ थोड़ा सा। नहीं। हाँ जिया, ये मैं ऐसे बैठूंगा ना यार, ये ऐसे स्ट्रेट इधर बैठा जाएगा। हाँ। मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, आप यूं बैठे हो। हाँ। नहीं बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है ठीक है। ओके तो अब आप लोग लगाओ। आज भी है अनटोल्ड स्टोरी सोलमेट आयुषी की कहानी। इश्क का आलम खुदा को भी मंजूरी है। आप लोगों ने ना हर एक एक सीन के बाद जो है ना, मतलब अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना मैं है। आपको बताऊं, अभी ये सीन हमको जो रिव्यू देना है हमको मालूम है। ये पापा देंगे ना अपना एक review पहले। एक सीन ये खत्म होता। हाँ मेरा मतलब ये है कि सीन वाइज करना, पूरे मतलब पूरा सॉन्ग खत्म होने के बाद नहीं बोलना जैसे और लोग बोलते। इश्क का आलम खुदा को भी मंजूरी है। तस्हीब नहीं ये बहुत अच्छा जो अलीजा ने ये किया ना, acting बहुत अच्छी की। और जो आयुष को दिखाया है कि भरी रश में भी वो अकेले ही अपने आप को वो कर रहा है, महसूस कर रहा है। सफर मंजिल पाना भी तो जरूरी है। अब गाने के अंदर 1 मिनट 30 सेकंड हो गया। जी। हमने जो 1 मिनट 30 सेकंड देखा गाने को, जी। तो इसके अंदर जो गाने के बारे में बताया वो ये बताया कि लड़की मुसलमान है जी और उसका बाप जो है वो बड़ा जालिम किस्म का आदमी है। मतलब वो जो इसमें देखा हमने कि जी। वो जालिम किस्म का आदमी है। और आयुष की उसके अंदर सिर्फ 2 झलक है जी। कि एक बाजार के अंदर हम्म। और मतलब उससे वो आपको क्या लग रहा है? बाजार में ये दिख रहा है कि वो सैकड़ों लोग उसके आसपास हैं पर वो अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहा है। फीलिंग Thinking अलोन, उसकी तुम्हारे मतलब ही लोनली पास है। लोनली लोनली, मतलब अलोन। वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं अकेला ही हूं। ये बचपन का सीन बहुत अच्छा है। ये मैं अब इसके ऊपर रुक गया। अब इसके अंदर एक जगह पे उन्होंने दिखाया 2 बच्चों को, जी मतलब वो अलीजे और आयुष, जी। उनका ऐसा दिखाया कि वो मतलब चिल्ड्रन बच्चे हैं बच्चे। और वो एक दूसरे को अपने अपने जो गिफ्ट्स हैं वो जी। चेंज कर रहे हैं। मतलब वो अलीजे ने ताबीज दे दिया उसको और उसने अपने हाथ का कोई ब्रेसलेट या कुछ और चीज है वो दे दिया। कुछ अटैचमेंट आपकी बचपन से ही दिखाई है, अब वो बड़ी होके क्या होते हैं अब हम देख रहे हैं। अच्छा ताबीज अभी भी पहना हुआ अच्छा है। ये अब जो है ये कॉलेज का टाइम है। हाँ, तेरा मेरा ये जस्ट लाइक ए कैंटीन या जस्ट लाइक ए ढाबा। इश्क का ये मंजर है, हर तेरा मेरा मिलना
अच्छा, वो इसके अंदर ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं कि देखो हम वो ही हैं। वो तावीज उसको दिखा रहा है कि देखो ये तुम्हारा दिया हुआ तावीज है। तो आपको क्या लगता है ये देखकर कि मतलब इनका बचपन से प्यार है? ये देखो नजर तो यही दिखाया, तो यही किया है। ओके, तो मतलब अभी तक आपको गाना जो पिक्चराइज किया उसमें समझ में ये आ रहा है ना हर एक चीज? मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसके अंदर गाने के अंदर जिस तरीके से फिल्माया है जी। वो ये दिखाया है कि बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तेरी चाहत और इबादत, तेरी चाहत और इबादत। अच्छा देखो, उस पोर्शन के अंदर गाने के आयुष ने तावीज को चूमा था। वो तावीज फर्स्ट में तावीज को चूमा था। वो तावीज जो है वो किसका था? वो अलीजे ने उसको दिया था बचपन में। और अलीजे ने अपने हाथ में जो इसके वो है माला है या क्या चीज है, वो रुद्राक्ष बोलते हैं उसको। हाँ ऐसे, हाँ उसको ऐसे कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा शायद कोई कॉलेज का आखिरी दिन बता रहे हैं या कोई ऐसा फंक्शन है या कोई शायद ईद त्योहार का, इसलिए कि आपके हाथ में कार्ड है और वो आपको बात करते हुए किसी और, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आयुष के बारे में ही उससे कुछ बात कर रही हो। देखो ये इस बात से ये पता चल रहा है कि आप इस गाने के अंदर जो दोनों किरदारों को दिखाया, अलीजे को और आयुष को, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाया गया कि अलीजे मुस्लिम है और आयुष हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है जी। तो आप जो है इस सीन के अंदर बात कर रही हैं किसी मुस्लिम लड़के से जी। वो मुस्लिम लड़का जो है यकीनन आपके कॉलेज फेलो है या क्लास फेलो है या कजन है या कजन या मतलब इस तरीके से दिखाया है कि आप उसके साथ बात कर रही हैं। आयुष को अच्छा नहीं लगा? नहीं, उसको लगा है। मैं बताता हूँ, आयुष जो है, आयुष इस बात से डिसाइड हो गया कि ये जो है मैं इसको इतना प्यार करता हूँ और ये किसी और के साथ जो है बात कर रही है, अटैच हो रही है और हाथ में फ्लावर भी है, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग और कार्ड है। अब उसको ये नहीं पता कि ये कार्ड उस लड़के ने अलीजे को दिया है या अलीजे उसको दे रही थी। नहीं पता है उसको अभी ये बात। उसको ये गलतफहमी हुई कि शायद अलीजे उसे दे रही है। इस वक्त ये वाले जो बॉल है ना, बिल्कुल आप लोगों की स्टोरी पे बैठ रहे हैं। अच्छा, इस सीन के अंदर आयुष ने आप उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि मेन मतलब सिचुएशन क्या थी जी। या क्या बात कर रही थी आप उससे, पर आयुष इस वक्त जो है गुस्से में है जी। और उसने आपको बिल्कुल इग्नोर किया मतलब हटा दिया अपने पास से कि मतलब मीन जाओ। ये तो बस एक बहाना ही था, मेरी नज़रों में तेरे दिल का आलम वो सारा फरियाद बस प्यार। आप जो है उस सीन के बाद आयुष आपको हटा देता है कि जाओ इधर से, गो टू है, चलो में जाओ। अच्छा, तो आप जाती हो, आप पलट के देख रही होती हो, पर आयुष वापस उसी तरफ आता है। उसके दिल में पता नहीं क्या आया कि वो कार्ड तो उठा के देख लूं मैं। जब वो कार्ड उठा के देखता है तो उसको रिकग्नाइज होता है
कि ये कार्ड तो मेरे लिए था। ये अलीज़े उस लड़के को अगर दे भी रही थी तो यही कह के दे रही थी कि आयुष तक पहुंचाओ ये कार्ड। मतलब मैं नहीं पहुंचा सकती या मुझे वो मिला नहीं है, जी। तो तुम इसको ये कार्ड दे दो मेरी तरफ से। जी हाँ, क्योंकि मुझे भी जब पहले सीन में यही लगा कि आप वो जो साइड पे लड़का है ब्लैक कलर के सूट में, जी। आप उसे आयुष के लिए कुछ बात कर रही हैं। जी। अच्छा, तो वो जो है अब आयुष और यहाँ से इसका जो है दोबारा से पैच अप और ये आयुष की एक वीडियो है, सेम वही सीन इसने किया है। अब जो है उसके फौरन बाद जो है मतलब सीन जो दिखाया वो क्रिएट किया होली। और होली जो फेस्टिवल है वो मतलब तमाम लोग मनाते हैं, जी। हिंदू तमाम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तो और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी शिरकत करती है। यस यस। जो वहाँ रहते हैं वो लोग शिरकत करते हैं उसके अंदर। तो ये अब वो नहीं है। और आप लोग का बचपन का फ्रेंड हो। हाँ, पर इसमें आप लोगों ने एक चीज गौर नहीं की, आप लोगों ने इसमें एक चीज गौर नहीं की क्या? कि आयुष किसी से रंग नहीं लगवा रहा, वो सबसे भाग रहा है। अभी अब्बा आ गए अब्बा। ये आपको जो है आपने होली में आयुष को रंग लगा दिया। जी। अब आयुष ने अपनी मुट्ठी में रंग पकड़ा था आपको लगाने के लिए। अच्छा, आप भाग रही हैं और आपका टकराव हो गया अब्बू जी से। और अब्बू जी तो फिर आप देख ही सकती हैं कि उनकी आंखों में इतना सुरमा लगा हुआ है माशाल्लाह से। उन्होंने तो बहुत प्यारी लग रही है, आयुष भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन अली से भी बहुत ढीठ कर दिया इशारे से नहीं। अच्छा, ये इसके अंदर दिखाया कि आपको जब अब्बू मतलब मिल गए तो वो आपको घर ले आए और घर लाके उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की जी। कि भाई देखो ये सही नहीं है और मतलब आप गुस्सा भी किया जी। और गुस्सा करके वो आपको जो है डांट रहे हैं, जी। पर आपकी गर्दन जो है नई नई में हिल रही है। नई-नई मतलब में। गुद्दी पे दिया तो जरूरी होगा। अच्छा, तुमने जो है वो बता दिया आयुष को, और यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं कि तुम्हारा घर में तैयारी हो रही है तुम्हारे निकाह के लिए। लेकिन मम्मा को बता दिया इसने। अब इसके अंदर जो है तुमने आयुष को तो मैसेज किया ही किया था। जी। तुमने अम्मी को बता दिया कि अम्मी अगर आयुष आ गया तो मैं चली जाऊंगी। तो तुम्हारी माँ ने बोला ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो वैसा करो, मैं कुट खा लूंगी तुम्हारी। आप जो है निकल गए। लेकिन इस वक्त आयुष की एक्टिंग देखो, दोनों की एक्टिंग बहुत आयुष जबरदस्त की बहुत है। प्यारी दोनों तारीफ की है। एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि ये हम फिल्म के मिड में पहुंच गए। हम फिल्म के मिड में पहुंच गए। अच्छा देखो, रात को चले हैं, सुबह को हो गई, दोपहर की हो गई। मतलब वो शहर छोड़ दिया, इस तरीके से दिखाया है। लेकिन तो बड़ा घटना से मिला। और देखो अमीर था फिर था फिर क्या कहते हैं, फिर जो है आयुष उसको लेके घर पे आ गया और घर जो दिखाया माशाल्लाह वो बहुत हसीन है जी। है ना। और अल्लाह ताला हर किसी की बच्ची के नसीब में ऐसे ही घर करे, ठीक है आमीन। ना। और उसको ऐसे ही सुकून की लाइफ मिलनी चाहिए। आमीन। बच्चियों के नसीब अच्छे ही होने चाहिए। आमीन। और फिर अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर जो है इसके फौरन बाद दिखाया कि अम्मी का फ़ोन आ गया, या अम्मी को अलीज़े ने फ़ोन कर दिया। तो वो माँ कह रही है कि मुझे तुम बहुत याद आती हो। तो वो कहती है मैं भी बहुत याद करती हूँ। जाहिर सी बात है, माँ और बाप की मोहब्बत तो वो जो है आती बेटा है तो आती है। अपनी फैमिली को जो छोड़ता है वो उसको थोड़ा सा
वो तो होता ही है जी। इंसान को ना, अफसोस भी होता है, थोड़ा सा उसको याद आती है। याद आती है कि किस तरीके से भारत। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। आप ख्याल रखना। कभी कभी हम मिले थे अजनबी की तरह, फिर प्यार किया कितने कामचोर है देख। हम सफर की तरह। यहाँ पे भी पबजी खेलने में पागल है। चलो उठो, अब वो सब्जियां काटो। अब जो है इसके अंदर दिखाया कि फैमिली स्टार्ट है जी। और क्या कहते हैं किचन दिखाया आप लोगों का। तो उसके अंदर जो है आप कुछ काम करती हैं, आयुष को बुलाती हैं और उसको ही वेजिटेबल वगैरह काटने पे लगा देती हैं। एक मतलब बहुत हैप्पी मैरिड, हैप्पी मैरिड। लाइफ मतलब दिखा रहे हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ। कभी न सोचा हाय आयुष कितना प्यारा लग रहा है। आयुष की तारीफ की जा रही है। अच्छा फिर जो है आप लोगों और को ये भी बहुत अच्छा मतलब पिक्चराइज किया है कि हर मतलब जगह पे वो आपके साथ है। जी। मालूम है कि तुम घर से वो कर आई हो, काम वाम तो आता नहीं है, तो वेजिटेबल भी काट रहा है, कपड़े भी धुलवा रहे हैं तुम्हारे साथ। अच्छा देखो फैमिली के अंदर जो है दोनों का यानी कि जो गाड़ी होती है उसके दोनों पहिए जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी सही जगह पहुंचती है। तो यही दिखाया कि आप लोग जो है घर का काम वाम भी जो है करते हैं, साथ साथ हैं, साथ में है, हंसी खुशी रह रहे हैं। किसी भी तरह अपनी किस्मत हम खुद ही लिखेंगे। अच्छा फिर वो जो है एक बहुत अच्छा सा सीन क्रिएट किया कि मतलब फैमिली जो कंप्लीट होती है वो बच्चों के बाद जी। है ना, जब मैरिड कपल के पास बच्चे हो जाते हैं तो मतलब कंप्लीट हो गई फैमिली। अल्लाह ताला ने अपनी नेमत से नवाजा। उनको वो नवाज दिया। तो वो जो है आपको दिखाया कि माशाल्लाह मतलब बेबी कमिंग। तो वो आपका केयर कर रहा है, आपको मतलब बिस्तर पे ही बिठाया हुआ है, आपको खाने के लिए फ्रूट सूप वगैरह दे रहा है। है करवट रूह का, बेस्ट सीन है करवट रूह का, फरियाद भी मजबूर है करवट रूह का, फरियाद भी मजबूर है। तेरी चाहत और इबादत, तेरी चाहत और इबादत दिल के अंदर है। हाँ तेरा मेरा दिल इश्क का ये मंजर है। हाँ इसके अंदर ये दिखाया गया कि देखो जब मिसिस जो है मतलब बीवी जो है वो अगर तबीयत सही नहीं है और वो रेस्ट कर रही है तो दिखाया कि आयुष ने अपना पूरा काम वाम ख़त्म किया, मतलब किचन विचन साफ़ सुथरा करके या जो भी बर्तन वर्तन अपनी जगह पे रख के वो अब बेडरूम में आ गया लेटने के लिए। बहुत अच्छा मतलब सीन क्रिएट किया, बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया। और ये एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस गाने को फिल्माया गया, अगर मैं ये समझता हूँ इसको 1 घंटे का कर देते ना पूरा 1 आवर का, तो ये पिक्चर रिलीज होती यूट्यूब पे पिक्चर रिलीज होती और एम सीरीज का आज चैनल जो है वो 500K पे चला जाता है ना। और एम सीरीज जो है आज 5 मिलियन की जो पिक्चर रिलीज करके केक काट रहे होते है ना। तो ये ऐसा था, मतलब इसका एक एक सीन देखने के बाद जो है महसूस ये होता है कि आपने 15 मिनट का सीन देखा है। ओके शॉर्ट और मूवी। ये गाना मतलब देख के ये- ऐसा नहीं लगता है कि आपका सॉन्ग है, ऐसा लगता है कि जो भी ये गाना सुनेगा ना हाँ। तो उसे ऐसा लगेगा ये उसकी जिंदगी है, हाँ, उसकी लाइफ की कहानी उसकी है। लाइफ की ऐसा कहानी लगता है। मतलब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो नेचुरल है, जी मतलब बनावटी नहीं है, जी है ना। अभी अच्छा आयुष जो है जी। वो ड्रेसिंग ऐसी ही करता है जी जी नॉर्मल वे में, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि शूटिंग के अंदर कोई उसने स्पेशल तरीके से वो किया हो या कोट पैंट पहन के निकल रहा हो जी। या ऐसा हो या
गिटार विटार पकड़ा हुआ हो जी, उसमें। जी। नहीं वो तो घर का सीन दिखाया नहीं, तो उसमें मतलब- तो कैजुअली दिखाएंगे ना। मतलब उससे पहले भी मतलब दिखाया। अब्बू ये बोल रहे हैं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, Extra नहीं नेचुरल है किया। बिल्कुल। हाँ मम्मी तो चूची फैमिली। आज आप लोगों ने सुना है उसका असली किरदार मैं आयुष और मेरी धर्मपत्नी एलिजे है। उसको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मतलब जिंदगी साथ माशाल्लाह इन लोगों ने। अच्छा देखो ये ना, ये जो दिखाया सोलमेट का बुक लॉन्च, जी मतलब ये बुक लॉन्च जो दिखा रहे हैं ये आफ्टर 30 इयर्स, Yes. आफ्टर 40 इयर्स। यस यस वही है। और देखो मैं बताता हूँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये गाना मुझे अलीज़े ने नेपाल जाने से 4-5 दिन पहले गाड़ी में सुनाया था। जी और मुझे ये बात नहीं पता थी उस वक्त तक कि ये गाना किसका है, किसने लिखा है, क्या लिरिक्स है इसके, और इसको कौन प्रेजेंट करेगा। जी मैंने तो सिर्फ ये पूछा अलीज़े से कि अलीज़े यार ये गाना तो मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मैंने आपको क्या बोला था, पापा आपको एक गाना सुनाऊं क्या? हाँ, तो हम आपने कहीं कहा से आ गाना, रहे थे। हम कहीं से आ रहे थे। सही। तो मैंने जब गाना सुन लिया तो मैंने कहा यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अय्यूज़े की कहानी है। आपने बोला पापा कैसे? मैंने बोला इसके जो बोल हैं, इसकी जो बातें हैं वो मतलब डिसाइड कर रही हैं इन तमाम चीज़ों को। तो फिर आपने कहा पापा ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है। मैंने छूटते ही कहा कि जाओ उस लड़के को कह दो जिसने गाना गाया हिट हो गया, आपने ही बोला था। हिट हो गया। और मैंने बोला मैं पहले ये समझ रहा था कि ये गाना आएगा आयुष के चैनल आयुष के पे। चैनल पे। तो मैंने बोला आयुष को बोल दो 800 के हो गए तुम्हारे। ओह तो मतलब ये कि इसकी गाने की वर्थ कितनी है। जी अच्छा, पर फिर अलीज़े ने मुझसे कहा पापा ये गाना जिस पे आ रहा है उसके 2000 समथिंग सब्सक्राइबर है। 5,000 के शायद। नहीं, 2 थे। एम सीरीज ग्लोबल करके नाम था उस चैनल का। मैंने कहा अच्छा, तो बोला मैंने पूछा किसका है ये चैनल? बोला पापा ये कोई दाई है अमेरिका में, यूएसए में। मैंने बोला बोलो उनको सिल्वर बटन की तैयारी करो। तैयारी करो। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया जब मैं ये वीडियो अकेला हाँ किसी टीवी पे देख रहा था। तो हुआ क्या कि अलीज़े लोग वहां पे हॉल में मसरूफ थे प्रीमियर के लिए, जी और हॉल भी चेंज वेंज करने का प्रॉब्लम था। तो इसकी माँ मेरे साथ कॉलिंग पे तो थी, जी। पर मैंने गाना इनसे पहले देखा। यस यस क्योंकि ट्रू। हमें पहले वाला True, हमको true, बढ़िया true. लगा था। मुझे उसपे मजा बड़ा आया। उसपे मुझे मजा कैसे आया मैं बताता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 हजार 5,000 लोग थे। अच्छा नहीं इतने हाँ। नहीं थे, 11,000 थे। हाँ, पहले शुरू में 3-4-5 हजार अच्छा, लोग थे। अच्छा। फिर वो एकदम जब बूम आया तो वो 10,000 से ऊपर गया। ओके तो मैंने जाके कमेंट्स बॉक्स में चेक किया तो वो जिनका चैनल है एम सीरीज वालों का, उन्होंने कहा था प्लीज सब्सक्राइब 25 के। अरे मैंने बोला ये अय्यूज़े जनता है बाबा, ये 25 के तो कुछ कहते, ये समझते नहीं 25 के। तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी से घंटों के बाद उनको भी समझ में आ गया। फिर वो ले गए 50 के पे ओके मैसेज को। ओके अच्छा, जब 50 के भी क्रॉस किया तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने लिखा प्लीज सब्सक्राइब 100 के। 100 के। अच्छा, जब माशाल्लाह 100 के भी हो गया तो अब मेरे ख्याल में है 125 के गोल। जी 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 हो जाएगा इंशाल्लाह 125 के गोल हो जाएगा। Yes, yes, और वो जो है, definitely. देखिए मैं फिर कहूंगा ना आपका कोई कमाल, ना आयुष अलीज़े का कोई कमाल, ये कमाल हमारी अय्यूज़े जनता का है। आप अय्यूज़े जनता के साथ जुड़ के रहिए, कामयाबी आपके कदम को चूमेगी, आए है ना। अय्यूज़े जनता वो पावर है जो दिखती नहीं है, वो करके दिखाती है यस कि हम हैं, यस। है ना। आप मतलब जरूरी नहीं है। मैंने कि- खुद भी नहीं सोचा था अब्बू कि ये वाला प्रोजेक्ट हमारा इतना सक्सेसफुल होगा। मेरा बेटा देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ कि जिल्लत और इज्जत ये अल्लाह के हाथ में होती बेशक है ना। आप लोगों के दिलों के अंदर कोई वो नहीं है। आप लोग जो काम करते हो सब ओपन, मतलब कोई ढका छुपा काम नहीं है कि हमने ये कर लिया बताना नहीं, ये हो गया नहीं। आप देखो
आपने हमेशा अयूज जनता को अपनी खुशियों में शामिल किया है। बेशक। और देखो हम उन्होंने भी आपको हम जो है बहुत खुशियां दी हैं। देखो बेटा, हम लोग जो है मैं बताऊं क्या कहते हैं, बहुत हर फैमिली में खुशी भी होती है, गम भी होता है। ना? पर बेटा हम कोशिश करते हैं कि अयूज जनता कभी हमारी वजह से मतलब सैड नहीं हो। हम अपनी स्ट्रगल ये दिखाते हैं, हम अपनी खुशी दिखाते हैं। देखो बेटा, हम हम हमेशा अपना अचीव किया हुआ गोल बस वो दिखाते हैं, उसके पीछे जो जो हेडिक होता है वो नहीं दिखाते, कभी भी नहीं है दिखाते। ना? और देखो बेटा मसला क्या है, वो क्यों नहीं दिखाते, मैं उसकी भी वजह बताता हूँ। देखो बेटा, आप सब लोग जो हो, कोई दूर हो, कोई बाहर हो, कोई अपने मुल्क में नहीं हो, किसी की उम्र ज्यादा किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की उम्र कोई छोटी किसी की उम्र है, कम है, कोई स्टूडेंट है, तो हम नहीं चाहते कि वो कोई और टेंशन ले। हाँ, कोई नहीं, स्ट्रेस खुश रहो, खुश और रहो, बस खुश रहो। अपनी दुआओं में याद रखो बेटा, बस यही है। ना? आप अपनी दुआओं में याद रखो अलीजे और आयुष को, बस हमारा आप लोगों से यही अपील है। अच्छा, एक और बात, आप लोग मतलब बड़े खुश लग रहे हो, क्यों खुश हो आज आज तो बहुत खुशी का आज- दिन है। आज जो अयूज है- हमसे ज्यादा अयूज जनता खुश कुछ हिंट नहीं देना है पप्पा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज जो है माशाल्लाह ऐसा दिन है कि लोग उसके लिए बहुत ज्यादा वेट करते हैं, बहुत ज्यादा वेट करते हैं। पर देखो, मैंने फिर कहा कि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, उससे कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता, है ना? देखो बेटा, मैं फिर कहूंगा कि अयूज जनता एक है, एक रहेगी और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह ताला। और असल हमारी में अयूज जनता, अयूज फैमिली, और फैमिली में कभी कभी थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। और देखो मैं बताता हूँ, नहीं है। हमने हमेशा अयूजे को इस्तेमाल किया अपनी फैमिली के नाम से, Yes. और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि अयूजे फैमिली कभी भी टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बिखरे टूटे मतलब नहीं। कोई क्रैश नहीं हो, है ना? हम हमेशा देखो बेटा, हम हमेशा प्यार मोहब्बत और जोड़ने की बात करते हैं, है ना? तोड़ने की बात नहीं करते हैं, है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है मेरी बात को सुनते हो, समझते हो। आप अपकमिंग डेज के लिए इन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मतलब अपकमिंग डेज के लिए इनको बोलोगे कि दिल थाम के बैठो। बेटा, मैं आपको बताता हूँ, इन कमिंग डेज के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करो, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। अब रोना नहीं यार, प्लीज यार। तो मैं बताता हूँ, इंसान जो है ना बेटा, दो मौकों के ऊपर इमोशनल हो जाता है, एक बहुत ज्यादा गम के अंदर और एक बहुत ज्यादा खुशी के अंदर। और देखो बेटा, मैं बताता हूँ तुमको कि मैं वो इंसान हूँ कि मैं अपने इमोशनल जो है ना वो छुपा नहीं सकता, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, दूसरी बात, अगर मैं गुस्से में होऊंगा तो मेरे फेस से गुस्सा दिखाई देगा कि मैं गुस्से में हूँ, है ना? और अगर मैं खुश होऊंगा तो वो भी पता चलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह। का दिन देखो तो बेटा, बहुत मैं खुशी का है। बताता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को, अलीजे को और आयुष को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो जल्द से जल्द आप लोगों के साथ अपनी खुशी को शेयर करें। इंशाल्लाह। और देखो बेटा, मैं इंशाल्लाह। फिर यही कहता हूँ कि देखो बेटा, खुशी बताने का एक टाइम होता है, बेशक मतलब होता क्या है कि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। जी। तो हर चीज के अंदर मतलब अगर 5 स्टेप है किसी काम को करने में, 5 स्टेप है, तो ये समझ लीजिए कि 4 स्टेप हो गए जी, तो माशाल्लाह वो काम सक्सेसफुल हो गया। हाँ। पर वो जो एक स्टेप होता है ना बेटा, उसका वेट करना चाहिए। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अयूज जनता हमारी वो है जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर करती है, बेशक। टांग नहीं पकड़ती। इसलिए टांग नहीं पकड़ती कि अयूज जनता को पता है कि टांग पकड़ेंगे तो ऊपर वाला भी गिरेगा, मैं भी गिरूंगा। हाथ पकड़ो बेटा एक दूसरे का, 1 by 1 ऊपर आओ, 1 by 1 ऊपर आओ, सब आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने पहले भी कहा कि बेटा, कामयाबी जो मेहनत करेगा उसको कामयाबी जरूर मिलेगी, है ना? और उसको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठ गई हूँ, आप नहीं दिख रही हो, थोड़ा करीब आइए। थोड़ा सा इस तरफ ना, मतलब देखो ऐसे ये ऐसे हो जाओ, Yes. ऐसे। अब
क्या कहते हैं, हाँ बोलो। तो ये जो गाना था ना, ये बेसिकली इसमें 4 चीजें हैं। Okay. तो ये 4 चीजों के ऊपर ये गाना है। Okay. फर्स्ट इज फ्रेंडशिप, ओके सेकंड इज लव, ओके एंड थर्ड इज सेक्रीफाइस, हम्म। एंड फोर्थ इज हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके ठीक है। सो ये जब मतलब मैंने ये गाना सुना था ना, हाँ। तो ये मैंने अपने दिमाग में ये सब सोचा था, जो भी Okay. आप लोगों ने अभी देखा है। सही ठीक है। है। तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की थी और उनको ये सारी चीजें बताई थी। तो मैंने 2 स्क्रिप्ट दी थी। ठीक है। जो दूसरी वाली थी वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये वाली फिर हम लोगों ने मर्ज करके क्रिएट की थी, दोनों को मिक्स करके। दोनों को मिक्स करके। सो ये था। देखो, इस गाने का म्यूजिक ऑसम था, Awesome. सही है। इस गाने में जितने लोगों ने काम किया, अपनी अपनी मतलब डायरेक्टर ने, म्यूजिशियन ने, कंपोजर ने, उसके बाद एडिटिंग, कैमरामैनी, मतलब जो स्टाफ था ना, लाइटिंग भी बहुत अच्छी जो थी, जो स्टाफ था वो रात सारा दिन को सुबह कर देते। किसी को पता है कि वो एक शूटिंग वो रात में हुई है? हाँ, वो किचन वाली वो शूटिंग वेजिटेबल काटते हुए। यस। शूटिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अब वो आप मुझे से एक पहले सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। आपने नेपाली जो है मतलब सॉन्ग सुनते हो आप, ठीक है, और आपने मतलब आप यूज टू हो नेपाली सॉन्ग्स के, मतलब आप देखते रहते हो, हम लोग भी बनाते हैं उन पे वीडियोस। आपको पता है कि नेपाली इंडस्ट्री जो है मतलब किस तरीके से सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं। तो आपको ये सॉन्ग जो आपने देखा है, आपने ऐसा सॉन्ग पहले कभी देखा है नेपाल के किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया? आपको ये सॉन्ग अगर कोई बताए नहीं कि ये नेपाली क्रिएटर्स ने बनाया है, नेपाल में बनाया है, नेपाली सिंगर है, नेपाली ही हीरो हीरोइन है, तो आप समझोगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस जिसने गाने गाया है उसकी इस तो नहीं गाने समझ को पाएगा अगर कोई अननोन आदमी सुनेगा तो उसके जहन में सबसे पहले ख्याल आएगा कि ये या तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का गाना है, बॉलीवुड वाइज, या फिर पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री से कोई टच निकालेगा। ओएसटी टाइप है। हाँ, मतलब इनका कोई ड्रामा आ रहा है, ये ड्रामे का सॉन्ग ये है। ड्रामे का सॉन्ग है। अच्छा, है। पर अगर किसी को कहो ना कि नेपाल का सॉन्ग है ये, लोग बोलेंगे नहीं। मैं उसकी वजह भी बयान करता हूँ कि देखो, नेपाल के गानों में ज्यादातर वो लोग जो है नेपाली ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, नेपाली ड्रेसेस करते हैं, एंड लाइक और ज्यादातर गानों में डांस वगैरह होता है, लाइक इट्स नाइस, डांस वगैरह हो रहा होता है, लेकिन इस तरीके का सॉन्ग बिल्कुल नहीं। अब मेरा ये है कि ना, आप मतलब जब हमारा ये सॉन्ग आया था ना, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, अरे हिंदी सॉन्ग है, नेपाली सॉन्ग होना चाहिए था। आप लोग बॉलीवुड के सॉन्ग से इतना एंजॉय करते हो, जब खुद के नेपाली सिंगर ने इतना अच्छा गाना गाया है, और ये हिंदी नहीं है, इट्स प्योर उर्दू। इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा डायरेक्शन, इतना अच्छा कैमरामैन, तो मतलब यू नो जस्ट अप्रिशिएटेड। क्योंकि आप उनका नाम जो है, जो गाना गा रहे हैं, सिराज खत्री, सिराज खाती। देखो, सिराज खाती का टैलेंट देखो यार। मैं आपको बताऊं, उसके गाना आवाज कान में पड़ती है तो अरिजीत सिंह नजर आता है कि अरिजीत सिंह का गाना है ये अरिजीत सिंह का गाना है। मतलब उसकी आवाज में बेस है, उसकी आवाज में बेस है। और मैं तो सिराज खत्री को अप्रिशिएट करता हूँ कि सिराज खत्री, आप मेहनत करते रहो, आपका नाम जरूर ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। यू आर रियली नाइस एंड वी आर सो हैप्पी कि हमने आपका गाया हुआ सॉन्ग वो किया, एंड वी आर सो ग्लैड कि एम सीरीज ने अपना सॉन्ग हमारे लिए लिखा और आपसे गवाया, और हम आपसे गवाया, और हमें उसमें रखा। वो ये भी कर सकते थे कि भाई आयुजे का नाम दे देते और किसी और लड़का लड़की को रखते, लेकिन नहीं, दे चोज अस बिकॉज वो सॉन्ग हमारे लिए लिखा गया था, उसका एक एक वर्ड। अब जैसे कि हमने इस गाने में इस तरीके से इसको फिल्म किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप आंख बंद करो और हमारी 2022 से जर्नी देखो तो आप लोगों को और ज्यादा ये गाना फील होगा, बिकॉज उसके बोल हमारी ही स्टोरी से बहुत मिलते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरे अम्मा अब्बा का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। वी ट्राइड, दे आर नॉट लाइक दे डोंट कम इन व्लॉग्स टू मच, दे डोंट लाइक वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते मेरे कहने पे, बिकॉज मुझे डॉलर्स कमाने ना आजकल पैसा चाहिए, इसलिए तो मैंने सोचा इन दोनों को यूज करके जो है ना मैं
डॉलर चाहती हूँ। अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को रिएक्शन तो फिर हम और भी रिएक्शन करेंगे साथ, ठीक है। और या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई लव यू ऑल सो मच। मेक श्योर टू और लाइक, एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है आप सबके लिए। यस अलीज़ा family के लिए, यस। अभी अलीज़ा जनता मैं के लिए। तो क्या बोलते हैं तुर्की भी जा रही हूँ तो उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। बाकी यप, लव यू ऑल सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कपड़े तो नहीं लेगी ना? क्या कपड़े तो नहीं लेगी ना तू किधर, क्या कपड़े का तुर्की जाने के लिए? कपड़े नहीं है ना। अयूज़े जनता, बाय। आप लोग बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी करें। थैंक यू वेरी मच। अबू देखते हैं, हाँ, छुप के देखते हैं। अबू की आईडी है उधर ही, पापा सब देखते हैं। तो अब कुछ भी बोलना होगा नीचे लिखना पापा के लिए, पापा देखेंगे। अबू बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा लिखना। अच्छा लिखना भाई, अच्छा लिखना। अच्छा देखो, और मैं- जो बुरा लिखेगा उसको फिर आप लोग नहीं फिर ये बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो बेटा, नहीं मैं बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे हमारे 1 लाख चाहने वाले हैं, अगर 1 लाख चाहने वालों के अंदर 2-3 कीड़े वीड़े भी हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। वो तो 2 कीड़े नजर भी नहीं आते 1 लाख के ये अंदर। बात नहीं है, ये बात नहीं है। फिर? पूरी प्लेट में आप चावल रखो, उसमें एक काली दाल का दाना चले जाएगा ना तो नजर वही ब्लैक वाला दाल आएगा, पूरा चावल नजर नहीं आएगा। 12 तो वो जो थोड़े बहुत होते हैं ना तो ये बहुत अपने दिल पे ले लेते हैं। कोई बात नहीं है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, ठीक है। हम लोग इनको यूज करते रहेंगे, ठीक है, अपने कंटेंट के लिए। बाय। बाय बाय बोलो मम्मी, इधर आओ, बाय बोलो, बाय बोलो मम्मी, बाय। बाय।